Today we will start from example number 4 of your book Linear Algebra, and chapter name is Inner Product Space, page number 10.5. In last lecture we discussed definition of inner product space. So first we will recall that definition of inner product space. For inner product space we consider V be a vector space over the field F, and we define a function. We write function as these brackets. This is a function from V cross V to F satisfying following properties. First property is inner product of UV is equal to inner product of VU conjugate. ये प्रॉपर्टी को हमने ध्यान से देखना है क्योंकि हमें आगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये एग्जांपल्स में ये प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर हम दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो कॉन्जुगेट के साथ इंटरचेंज होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर दोनों एलिमेंट्स सेम हैं तो उनका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा, और ये इनर प्रोडक्ट जो है दो नंबर्स का इक्वल टू जीरो, सेम नंबर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ वो एलिमेंट ही किसके इक्वल हो? जीरो के. थर्ड प्रॉपर्टी इज इनर प्रोडक्ट ऑफ AU प्लस BV कॉमा W इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू A टाइम्स inner product of U comma W plus B times inner product of V comma W. Here U, V, W are elements of vector space V and A and B are elements of F. अगर V के ऊपर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तब हम कहेंगे कि V जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है. देन V इज सेड टू बी इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड F. V इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V और ये ब्रैकेट में ये सिंबल डालते हुए कि दिस इज IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस. तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 में स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस. V इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ, इसका मतलब V के पास तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हैं. ये तीनों प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट आएगा. सेकंड प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी, सेकंड इज नॉन नेगेटिव नंबर होगा अगर इनर प्रोडक्ट हम सेम एलिमेंट्स का ले, इक्वल टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ U इज इक्वल टू जीरो. और थर्ड प्रॉपर्टी AU प्लस BV कॉमा W इज इक्वल टू A टाइम U कॉमा W इनर प्रोडक्ट प्लस B टाइम V कॉमा W इनर प्रोडक्ट. तो V हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों प्रॉपर्टीज दी हुई हैं. शो दैट इफ ABC बिलोंग्स टू F, ये ABC एलिमेंट्स हैं, F के U V W एलिमेंट्स किसके हैं? V के आर आर्बिट्रेरी. देन हमें पहली प्रॉपर्टी ये प्रूव करके दिखानी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूव करना है AU कॉमा V का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? A टाइम इनर प्रोडक्ट ऑफ U कॉमा V. अब अगर हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो हमारे पास जो गिवन प्रॉपर्टीज हैं इनर प्रोडक्ट की तीनों प्रॉपर्टीज, उनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं. तो हमें पता लग रहा है यहाँ पर AU कॉमा V वाली प्रॉपर्टी जो है वो इस थर्ड प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं. तो हम इसमें इस B एलिमेंट को ले लेंगे जीरो. अगर हम इस B एलिमेंट को जीरो ले लें तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? AU प्लस B0V कॉमा W. अगर उसमें B को हम यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी B0 बन जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? AU प्लस जीरो AU कॉमा W, ये बन जाएगा AU कॉमा W. और राइट साइड पर जो है अगर B को हम जीरो पुट कर दें तो क्या रह जाएगा? AU कॉमा W. B तो जीरो ही है तो यहाँ से ये बन जाएगा AU कॉमा W इज इक्वल टू A टाइम U कॉमा W. हमें प्रूव ये करना था, बस उसमें हमें V चाहिए. तो यहाँ पर W को क्या पुट कर देंगे? पुट W इज इक्वल टू V. W को V पुट कर देंगे, AU कॉमा V इज इक्वल टू A टाइम U कॉमा V. तो ये प्रूव होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है U कॉमा AV इज इक्वल टू A बार U कॉमा V के इक्वल प्रूव करना है. तो प्रूव करना है U कॉमा AV कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A बार इनर प्रोडक्ट ऑफ UV. इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? U कॉमा AV का इनर प्रोडक्ट. अब हमें पता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे इसके अंदर इनर प्रोडक्ट के अंदर तो कॉन्जुगेट साथ में आएगा. और अभी हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूव करी है कि अगर इनर प्रोडक्ट ये इस तरह से अगर कोई एलिमेंट हो उसमें से हमें A जो है उसको स्केलर बोलेंगे, U और V वेक्टर्स हैं, A B C जो होंगे वो स्केलर्स होंगे. अगर स्केलर पहले एलिमेंट में से बाहर निकलता है तो वो एज इट इज निकलता है. जैसे A बाहर आ गया, क्या रह गया? इनर प्रोडक्ट ऑफ U कॉमा V. सेम प्रॉपर्टी हम वो यहाँ पर लगाएंगे. ये पहला एलिमेंट में से जब स्केलर बाहर निकलेगा तो A बाहर, V कॉमा U ये इनर प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट पूरे के ऊपर. तो अब इस कॉन्जुगेट को हम सेपरेट कर देते हैं. A कॉन्जुगेट V कॉमा U इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट.
ए कॉन्जुगेट एज इट इज़। अब इनको वापस हम इंटरचेंज करेंगे तो यू वी, जब इंटरचेंज करते हैं तो एक कॉन्जुगेट और आ जाता है, एक कॉन्जुगेट पहले था, एक कॉन्जुगेट और आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। या डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्जुगेट है यू वी इनर प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल होगा, वी यू के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है u कोमा बी वी प्लस सी डब्ल्यू का जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, बी बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी प्लस सी बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू। तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, u कोमा बी वी प्लस सी डब्ल्यू। इसके लिए भी हम जब दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये एलिमेंट क्या बनेगा, बी वी प्लस सी डब्ल्यू कॉमा यू। एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए तो उसके साथ कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू टाइप एलिमेंट होगा, उसमें से पहले वाले में से स्केलर बाहर निकलेगा, यू का और वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड में से स्केलर बाहर आएगा, वी और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट होगा। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास पहला एलिमेंट ये है स्केलर वी बाहर, इनर प्रोडक्ट किसका आ गया, वी कोमा यू, और जो कॉन्जुगेट है वो एज इट इज चलता रहेगा, प्लस सी स्केलर बाहर, डब्ल्यू कोमा यू का इनर प्रोडक्ट। अब कॉन्जुगेट अगर हम अलग करें, बी बार वी यू कॉन्जुगेट प्लस सी बार डब्ल्यू यू कॉन्जुगेट। अब बी बार एज इट इज, इसको हम वापस इंटरचेंज करें तो ये बन जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से इंटरचेंज करने से कॉन्जुगेट हट जाएगा, प्लस सी बार, फिर इनको भी अगर हम इंटरचेंज करें तो कॉन्जुगेट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा यू कोमा डब्ल्यू। और ये हमारी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है फोर्थ प्रॉपर्टी में जीरो कोमा वी का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो इसको प्रूव करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोमा वी इज इक्वल टू जीरो। ये जो जीरो उन्होंने डार्क की हुई है, इस जीरो का मतलब है ये जीरो वेक्टर का एलिमेंट है, और जिसमें जीरो को डार्क नहीं करते हैं, थोड़ा लाइट करके लिखते हैं, इसका मतलब वो जीरो फील्ड का एलिमेंट है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये जीरो कोमा वी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जीरो जो लिख रहे हैं डार्क करके, ये हमारा वेक्टर का एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, जीरो इंटू जीरो कोमा वी, यानी यहाँ पर मैं ये एलिमेंट जो लिख रही हूँ ये वेक्टर का एलिमेंट है, ये जो है ये हमारा स्केलर फील्ड का एलिमेंट है। तो हमें पता है इसको चाहे ऐसे भी लिख दें, जीरो इंटू जीरो कोमा वी, तो ये वही प्रॉपर्टी लग जाती है ए यू कोमा वी, जो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की थी इसी एग्जाम्पल में, ए टाइम यू कोमा वी। इसका मतलब है स्केलर को हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं और यू वी का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्केलर ये जीरो है, इस जीरो को बाहर निकालेंगे तो इनर प्रोडक्ट इसका रह जाएगा जीरो कोमा वी का। यानी ये स्केलर, इस जीरो का मतलब है जीरो एलिमेंट, उसको अगर हम स्केलर को जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है आंसर में क्या मिलता है, जीरो। तो ये जो जीरो होगा, ये जीरो हमारा कौन सा जीरो होगा, वेक्टर का। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है, जीरो प्रूव होगा। नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें प्रूव करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू जीरो। गिवन है कि इनर प्रोडक्ट अगर यू वी का किसके इक्वल है, जीरो के, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी देन शो दैट u इज इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर u और v का इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v, हमें ये शो करना है कि u जीरो के इक्वल होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में है कि u और v का इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। इस फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v का मतलब क्या है कि अगर हम इस v वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट उठाएं, उसका u के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो वो जीरो के इक्वल होगा। यानी v का हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो हमें पता है ये जो u है, ये u एलिमेंट भी तो किसका है, v का। वी नो दैट u ऑल्सो बिलोंग्स टू v। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है v के हर एक एलिमेंट के लिए। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी u के लिए भी। तो अब हम यहाँ पर u अगर पुट कर देंगे, u कॉमा u का इनर प्रोडक्ट, वो भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के। उसने दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि v का हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, वो दो अगर u के साथ उसका इनर प्रोडक्ट करें तो वो जीरो के इक्वल होगा। तो हमने v का एलिमेंट क्या ले लिया, u। यहाँ u कॉमा u पुट करते तो वो किसके इक्वल है, जीरो के। और हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन की थी कि u कॉमा u का इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब u किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो ये वही डेफिनेशन है, u कॉमा u का इनर प्रोडक्ट जीरो इम्प्लाइज u इज इक्वल टू जीरो। और हमारा पार्ट प्रूव हो गया, हमें यही शो करना था, u इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू u1 u2 अप टू un, बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v
शो दैट एन इनर प्रोडक्ट ऑन V इज कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड बाय द वैल्यूज विच इट टेक्स ऑन द पेयर्स ऑफ वेक्टर्स इन B। ये B जिसमें U1 U2 UN एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं। किसके बेसिस हैं? ये इस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V के। बेसिस का मतलब ये एलिमेंट्स सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। V का कोई भी एलिमेंट होगा तो वो इन एलिमेंट्स का क्या बनेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। हमें क्या प्रूव करना है? जो इनर प्रोडक्ट V पर डिफाइंड होगा उसको हम किसकी हेल्प से लिख सकते हैं, उसको हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं? जो V के ऊपर इनर प्रोडक्ट होगा वो इसी B के एलिमेंट्स को अगर हम पेयर में लिखें तो उस ये जो इनर प्रोडक्ट ऑन V है वो इनकी हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो हम अब एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि जो B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है U1 U2 अप टू UN, ये वेक्टर्स हैं, ये बेसिस हैं। किसके बेसिस हैं? ये बेसिस किसके हैं? ये V के बेसिस हैं। इसका मतलब बेसिस का मतलब क्या हुआ? ये सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और ये V के कोई भी एलिमेंट होगा वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हमें प्रूव क्या करना है? अगर हम इनर प्रोडक्ट इस V के ऊपर डिफाइन करते हैं, मतलब इनर प्रोडक्ट V क्रॉस V टू F है, जो ये इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट हम यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे वो V के एलिमेंट्स लिखेंगे। ये जो इनर प्रोडक्ट है, ये जो भी इनर प्रोडक्ट लिखेंगे वो इनके जो B के एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको पेयर में लिखें तो उनकी हेल्प से हम डिटर्मिन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे। स्टार्ट सबसे पहले ये एलिमेंट्स इनको कहा है कि B के एलिमेंट्स को पेयर में लिखना है। तो B के एलिमेंट जैसे हमने एक एलिमेंट लिया U1 U2, कोई भी एलिमेंट B के एलिमेंट से ले सकते हैं, U1 U3 U3 U5, कोई भी एलिमेंट्स हम पेयर में लिख सकते हैं। तो हम एक जर्नल एलिमेंट ले लेंगे UI UJ, उसको पेयर में लिखेंगे, उस एलिमेंट को पेयर में लिखेंगे और इस एलिमेंट का हम नाम रख देंगे HIJ। तो बुक में सबसे पहले हमने ये लिखा है HIJ किसके इक्वल है? UI UJ के। जो ये इनर प्रोडक्ट V के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं, हम बताएंगे कि ये जो इनर प्रोडक्ट V के ऊपर है ये हम HIJ जो ये एलिमेंट का नया नाम दिया है इसकी हेल्प से डिटर्मिन करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम दो एलिमेंट्स लेंगे। दो एलिमेंट्स किसके लेंगे? V के, U और V। ये एलिमेंट्स किसके लेने हैं? V के। अब U को हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है V के बेसिस क्या थे? U1 U2 UN। तो कोई भी एलिमेंट जो V का होगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। U एलिमेंट हमने V में से लिया है तो वो U1 U2 UN का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं U इज इक्वल टू A1 U1 A2 U2 अप टू AN UN। तो इसको समीशन फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा AI UI I वेरीज फ्रॉम 1 to N। ऐसे ही V जो एलिमेंट है वो भी V का है और V के जो बेसिस दिए हुए हैं वो बेसिस हैं U1 U2 अप टू UN। तो ये V का एलिमेंट भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो उसके लिए हम स्केलर्स B1 यूज कर लेंगे, BI यूज कर लेंगे, B1 U1 B2 U2 अप टू BN UN। और इसको समीशन फॉर्म में लिखें तो इसको हम BJ UJ लिख देते हैं, वेयर J वेरीज फ्रॉम 1 to N। अब हम करेंगे इनर प्रोडक्ट करेंगे U और V का। U और V का हम इनर प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट बनेगा वो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा समीशन AI UI, U की वैल्यू पुट की, कॉमा सेकंड V की वैल्यू पुट करेंगे BJ UJ J1 to N एंड I1 to N। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, अभी हमने जो एग्जांपल लास्ट में किया है उसमें हमने ये प्रॉपर्टी की थी AU, V। अगर हम फर्स्ट में से स्केलर को बाहर निकालते तो ऐसे आएगा और UV रह जाता है। और अगर यही इस तरह से हो U, AV, सेकंड में से स्केलर बाहर निकालना है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर निकलता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट में से स्केलर बाहर निकालना है तो वो एज इट इज आएगा और अगर सेकंड एलिमेंट के पास स्केलर है, स्केलर बाहर निकालना है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। तो सेम यहाँ पर भी प्रॉपर्टी वही आएगी। फर्स्ट में से ये सारे स्केलर्स हैं, ये स्केलर्स जब बाहर निकलेंगे तो ये आएंगे AI वेरीज फ्रॉम 1 to N। इसमें से जब स्केलर सेकंड में से बाहर निकलेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा BJ बार J वेरीज फ्रॉम 1 to N। और अंदर क्या रह जाएगा इनर प्रोडक्ट के अंदर? UI, UJ। तो बनेगा समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to N, समीशन J वेरीज फ्रॉम 1 to N, AI BJ बार। और इस एलिमेंट को हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ये एलिमेंट हमारा HIJ था तो हम इसको लिख देंगे HIJ। और इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी AHB, वेयर A किसके इक्वल होगा? ये जो मैट्रिक्स है AI वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारी A मैट्रिक्स होगी। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है A इज इक्वल टू U UI। इसका मतलब क्या हुआ? U UI का मतलब क्या हुआ? ये हमारा U एलिमेंट था। इस ब्रैकेट का लिखने का मतलब होता है, अगर हम ये लिख रहे हैं U इज इक्वल टू A1 U1 A2 U2 अप टू AN UN, इसका मतलब है हमने U एलिमेंट को
किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, u1 u2 un, ui's के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। तो ये ब्रैकेट कहती है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ आगे क्या है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a1 a2 अप टू an। तो ये मैट्रिक्स बन जाए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं इसको a1 a2 an। सिमिलरली हमने v को क्या लिखा था, b1 u1 b2 u2 अप टू bn un। तो हमने v एलिमेंट को जब इन ui's के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो ये ब्रैकेट कहेगी इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या थे, b1 b2 bn। तो इसको नाम वो देते हैं b, इसको हम नाम दे देते हैं a। तो ये सारे वही आएंगे, a1 a2 an जो आए हैं वो हमारी a मैट्रिक्स बन गई। जो ये b1 b2 bn आएंगे ये हमारी b मैट्रिक्स है। और ये जो HIJ हैं ये हम H इस तरह से लिखेंगे, H इज इक्वल टू HIJ n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब हमारा ये एलिमेंट जो था, ये एलिमेंट हमारा ये इनर प्रोडक्ट वाला एलिमेंट हो गया। हमने यही शो करना था कि इनर प्रोडक्ट का अगर कोई भी एक एलिमेंट लें V का, अगर V के ऊपर हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो ये रहा V के एलिमेंट के इनर प्रोडक्ट। वो किससे डिटरमिन होगा, वो डिटरमिन होगा पेयर ऑफ वेक्टर्स इन B। पेयर ऑफ वेक्टर्स इन B, HIJ जो था ये हमारा पेयर ऑफ वेक्टर्स था, ये B के एलिमेंट्स का पेयर ऑफ वेक्टर्स था जो HIJ था। और HIJ वाली जो मैट्रिक्स थी वो हमारी किस में आ चुकी है, वो उसको हमने नाम क्या दिया है, H। तो ये प्रूव हो गया है कि जो V के ऊपर इनर प्रोडक्ट है वो HIJ मतलब B के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो पेयर्स बनाए हैं वो जो यहाँ पर स्टोर हैं उसकी हेल्प से हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।